नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो विघ्नहर्ता गणेश आपके हर क्लेश को खत्म करने के लिए पहुंच चुके हैं और गणेश जी की कृपा से केतु की समस्या दूर करने का वक्त भी आ गया है। जी हाँ, केतु जीवन में कई तरह की मुश्किलें बढ़ाता है और वो अचानक ऐसी मुश्किलें लाकर सामने खड़ी कर देता है जिससे उबर पाना मुश्किल सा लगता है। लेकिन श्री गणेश की अगर कृपा मिल जाए तो हर बाधा हो जाएगी दूर और आपकी हर मनोकामना हो सकती है पूरी। तो आज गणेश जी की कृपा से कैसे केतु से जुड़ी समस्याओं का खात्मा होगा, इस बारे में जानेंगे पंडित जी से। शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। देखिए, विवाह के अवसर पर नव दंपति को, दूल्हा दुल्हन को उपहार में कोई न कोई बर्तन जरूर दें। बड़ा बर्तन ना भी दे पाएं तो गिलास दे दें, कटोरी दे दें, कोई न कोई बर्तन अवश्य दें। ऐसा करने से नव दंपति का वैवाहिक जीवन हमेशा सुखी रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए 28 अगस्त का पंचांग क्या कहता है ये समझते हैं। दिनांक 28 अगस्त 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, शाम के 5:56 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, प्रातः 8:43 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज हम केतु से जुड़ी समस्याओं का कैसे कर सकते हैं आप खात्मा, इस बारे में जानेंगे। श्री गणेश की कैसे मिलेगी कृपा, ये भी समझेंगे। तो केतु ग्रह और ज्योतिष में इसका महत्व, ये दोनों सबसे पहले हम पंडित जी से समझते हैं। जी देखिए, ज्योतिष में 3 ग्रहों को पाप ग्रह माना जाता है, शनि, राहु और केतु। ये 3 ग्रह मुख्यतः पाप ग्रह माने जाते हैं और इनमें केतु बहुत ही ज्यादा नकारात्मक परिणाम देने में सक्षम है। आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर केतु की वजह से जीवन में कोई दिक्कत है तो भगवान गणेश की पूजा से आप केतु की समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि केतु ग्रह कितना इंपॉर्टेंट है और इसका ज्योतिष में क्या महत्व है। देखिए, केतु को ज्योतिष में एक छाया ग्रह माना जाता है। इसकी परिकल्पना की गई है सूर्य और चंद्रमा के आपसी संबंधों से। जो सूर्य का आभासी परिक्रमा पथ है, चंद्रमा उसको जहां जहां कट करता है वो संवेदनशील बिंदु राहु और केतु कहे जाते हैं। केतु जब कुंडली में अकेला होता है तो इसके लक्षण, इसके गुण मंगल की तरह होते हैं और ये जिस ग्रह के साथ बैठता है उसको ताकतवर बना देता है, उसकी शक्तियों में वृद्धि कर देता है। गूढ़ ज्ञान, आध्यात्म, मोक्ष, तंत्र मंत्र, आकस्मिक परिणाम,
हिंसा और विस्फोट का कारक होता है। व्यक्ति के जीवन के ऐसे रहस्य जिनका संबंध पूर्व जन्म से होता है, वो केवल केतु बता सकता है, केवल केतु खोल सकता है। अगर किसी व्यक्ति की संपूर्ण क्षमता का प्रयोग करना है, संपूर्ण क्षमता का इस्तेमाल करना है, तो केतु की तरफ जाना पड़ेगा, केतु को देखना पड़ेगा, उसे यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो देखा आपने कितना प्रभावी है केतु और कितना गहरा असर आपके जीवन पर डाल सकता है। इससे जुड़ी समस्याएं भी बहुत मुश्किलें पैदा करती हैं। इस बारे में आगे हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, धन की स्थिति आपकी कुल मिला जुलाकर इस समय ठीक रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। ऑफिस की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक स्थिति बेहतर रहेगी। स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। व्यस्तता बढ़ी रहेगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए बाकी राशियों की हम आगे चर्चा करें, उसके पहले आज हम केतु से जुड़ी समस्याओं की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले केतु का कितना गहरा प्रभाव है ये आपने समझा पंडित जी से। अब ये समझिए कि आप कैसे ये जान सकते हैं कि केतु आपके जीवन में खराब परिणाम दे रहा है। देखिए, कोई भी ग्रह अगर आपको जीवन में खराब परिणाम देता है या अच्छे परिणाम देता है तो उसके लक्षण आपके जीवन पर दिखाई देते हैं। केतु आपके जीवन में खराब परिणाम देगा तो क्या लक्षण होंगे? व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा उदास सा, बुझा बुझा, मलिन सा होगा। व्यक्ति सामान्यतः डल सा रहेगा। उसके अंदर ऊर्जा का अभाव दिखाई देगा और उसका मन इधर उधर भटकेगा। जिनका केतु निगेटिव होता है, ऐसे लोग नहाने के चोर होते हैं। स्नान करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। रक्त संबंधित समस्याएं, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम पैदा होती हैं और रात में नींद में बुरे सपने आने लगते हैं।
ईश्वर और आध्यात्म से मन विमुख हो जाता है। मन ईश्वर, धर्म और आध्यात्म की तरफ नहीं जाता। जब केतु निगेटिव होता है तो व्यक्ति भोगी हो जाता है, हर तरह के भोग के पीछे भागने लगता है। देर से सोने और देर तक सोने की आदत पड़ जाती है। जब केतु निगेटिव होता है तो व्यक्ति से गलतियां बहुत होती हैं और व्यक्ति गलतियों को छिपाता भी बहुत है। केतु जब निगेटिव होगा तो आपके अंदर चीजों को छुपाने की, गलतियां करने की, पाप करने की, मलिक्ष तरीके से रहने की, अशुद्ध रहने की आदत डेवलप होगी। जिनका केतु निगेटिव होगा, लगेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल इन्हीं के सर पर है। अपना चेहरा लटकाए हुए, मुंह झुकाए हुए चलते रहेंगे। तो इन लक्षणों के आधार पर आप समझ सकते हैं कि केतु आपके जीवन की मुश्किलें बढ़ा रहा है। और अब इससे बचने के उपाय क्या हैं, श्री गणेश की कृपा कैसे हासिल होगी, ये सब कुछ आगे जानेंगे। उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, बेवजह की दौड़ भाग आपकी हो सकती है। करियर में अभी थोड़ी रुकावट रहेगी। पारिवारिक समस्या का ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार में विवादों से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए, चर्चा तो लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच अब वक्त आपके सवालों को लेने का भी हो गया है। तो पहला सवाल कहां से भेजा गया है और क्या जानकारी पंडित जी से आप हासिल करना चाहते हैं, ये समझ लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न अनामिका श्रीवास्तव जी ने हमें लिखा है। भोपाल मध्य प्रदेश से लिखती हैं। 21 सितंबर 1999 का जन्म है। शाम के 6:31। जन्म स्थान है भोपाल। अनामिका कह रही हैं कि मैं MPSC की तैयारी कर रही हूँ, प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हूँ। क्या मेरा प्रशासनिक सेवा में सिलेक्शन होगा?
अनामिका, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको सरकारी नौकरी मिलने की संभावना प्रबल है। साल 2026 और 2027 आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है और अगर इसमें थोड़ा सा भी परिश्रम आप कर देंगी तो आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। आपकी कुंडली में जो महत्वपूर्ण बात है वो आपका विवाह है। विवाह में काफ़ी विलंब होगा और विवाह का निर्णय जब भी आप लीजिएगा सोच समझ के लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 2 उपाय करिए। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। वक्त है अगले सवाल की ओर बढ़ने का, लेकिन उसके पहले दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से जानकारी लेना चाहते हैं तो बिना देर किए अपना सवाल हम तक पहुंचा दीजिए और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट डाउन कर लें। दूसरा सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न ऋषभ ने हमें लिखा है और ऋषभ हमें मोदी नगर गाजियाबाद से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 नवंबर 2003, जन्म का समय रात के 11 बजे, जन्म स्थान है मोदी नगर। ऋषभ कह रहे हैं कि मैं आगे मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहता हूं। अभी मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो क्या मैनेजमेंट की पढ़ाई करना मेरे लिए अच्छा होगा या मुझे किसी और क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए? ऋषभ, आपकी कुंडली के हिसाब से आप निश्चित रूप से मैनेजमेंट की पढ़ाई करिए। मैनेजमेंट में आपको अच्छी सफलता मिलेगी और आगे फाइनेंस में, एचआर में, मैनेजमेंट में आप बहुत अच्छा करियर अपना बना पाएंगे। गलत दोस्ती यारी, नशे की आदत और तेज वाहन चलाना, इन चीजों पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा और एक बार सुबह और एक बार शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करिए, वो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। तो चलिए पंडित जी के बताए उपायों को जल्द ही अपनाइए, उम्मीद करते हैं आपको राहत मिलेगी। आगे बढ़ते हुए आज हम केतु ग्रह से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं और उससे निपटारे के अलग अलग उपाय जानने की कोशिश कर रहे हैं। केतु से गणेश जी का क्या संबंध है, अब ये समझ लीजिए, क्योंकि कैसी मुश्किलें केतु जीवन में लाता है ये तो आपने समझा, लेकिन गणेश जी की ही उपासना क्यों करनी है केतु से जुड़ी समस्याओं से राहत के लिए, और गणेश जी की कृपा से केतु ठीक कैसे होता है ये भी समझिए। देखिए, अगर आप भगवान गणेश के जन्म के समय की जो पौराणिक घटना है उसको देखें तो भगवान शिव के त्रिशूल से उनका मस्तक कटा, बाद में हाथी का सर जोड़ा गया, ये घटना हुई। और राहु केतु के जन्म के समय भी सूर्यभान नाम का जो राक्षस था, स्वरभानु नाम का, उसका सर कटा और राहु केतु का जन्म हुआ। तो दोनों के जन्म के समय की घटना लगभग एक जैसी है। गणेश जी की पूजा से शास्त्र कहता है कि राहु केतु की और विशेष तौर से केतु की सारी समस्याएं हल की जा सकती हैं, क्योंकि विशेष तौर से केतु ग्रह के नियंत्रक भगवान गणेश माने जाते हैं। अगर नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा की जाए तो केतु के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। केतु की महादशा हो, अंतरदशा हो, केतु का गोचर में खराब प्रभाव हो
और वो प्रभाव अगर आपके जीवन में संकट दे रहा है, अगर जीवन में आकस्मिक बाधा दे रहा है, तो केतु का शमन करने के लिए, केतु को शांत करने के लिए हर हाल में भगवान गणेश की पूजा की जाएगी। और जब भगवान गणेश की पूजा की जाएगी तो केतु कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो, आपको उसके नकारात्मक प्रभावों से छुटकारा जल्दी मिलेगा। तो श्री गणेश कैसे केतु से जुड़ी समस्याओं का खात्मा करेंगे और आपके लिए उन्नति के मार्ग खोलेंगे, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। कुछ अद्भुत उपायों को लेकर आएंगे, लेकिन उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल जानिए। तुला राशि, स्वास्थ्य के हालात पहले से बेहतर जरूर दिख रहे हैं और स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, संपत्ति लाभ के योग भी बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, किसी अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए बाकी राशियों की चर्चा करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि श्री गणेश की पूजा आप किस विधि से करें ताकि केतु से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं आपके जीवन में वो खत्म हो जाएं। पंडित जी, देखिए, दो तरीके से आप केतु की पूजा कर सकते हैं। एक, गणेश महोत्सव का पर्व चल रहा है, इसमें पूजा कर लीजिए। और एक, नियमित रूप से केतु की पूजा करते रहिए। महोत्सव में कैसे पूजा करेंगे? गणेश महोत्सव में रोज शाम को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करेंगे, दूब घास, और रोज शाम को भगवान गणेश की आरती करेंगे। इसके बाद पहले भगवान गणेश के मंत्र का जप करें, ओम गं गणपतये नमः, कम से कम 1 माला। और इसके बाद केतु के मंत्र का जप करेंगे, ओम कें केतवे नमः। केतु की समस्या शांत हो जाए इसकी प्रार्थना करेंगे। जितने दिन गणेश महोत्सव में ऐसा कर सकें, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उतने दिन करें। केतु की समस्या से आपको जल्दी छुटकारा मिलेगा।
क्योंकि गणेश महोत्सव में गणेश जी की पूजा के फायदे ज्यादा होते हैं, विशेष होते हैं। तो देखिए, हम सब जानते हैं, पंडित जी हमें बता भी रहे हैं कि केतु से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, उसका निपटारा सिर्फ और सिर्फ श्री गणेश की आराधना से ही होगा। तो पंडित जी, गणेश महोत्सव के दौरान हम कैसे पूजा पाठ कर सकते हैं और कैसे केतु की बाधा से हम बच सकते हैं, ये तो जान लिया, लेकिन क्या नियमित रूप से भी पूजा को लेकर कोई विधान है जिससे हम श्री गणेश की कृपा हासिल कर सकें और हमारा केतु हमेशा के लिए शांत हो? देखिए, अब मान लिया केतु कुंडली में बहुत निगेटिवली प्लेस्ड है, अष्टम भाव में बैठ गया केतु। केतु आपकी कुंडली के पंचम में चला गया, छठे स्थान में चला गया। केतु बहुत ज्यादा निगेटिव सिचुएशन में है, तब आपको नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, जिससे केतु का प्रभाव शांत हो जाए। घर के पूजा स्थान पर पीले रंग के गणेश जी की मूर्ति रखिएगा। पूजा के स्थान पर पीले रंग के गणेश जी की एक मूर्ति रखें। रोज सवेरे उनके सामने घी का एक दीपक जलाइए। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए और इसके बाद गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिए। और अगर गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ ना कर सकें, तब ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए और प्रार्थना करिए कि आपके जीवन में जो केतु की समस्या है, वो समस्या दूर हो जाए। जहां तक संभव हो, आचरण और व्यवहार में शुद्धता बनाए रखिए। आप अगर रोज करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो सप्ताह में एक दिन, हर शनिवार को या बुधवार को आपको भगवान गणेश की पूजा करके केतु के शांत हो जाने की प्रार्थना करनी चाहिए। और अगर आपकी कुंडली में केतु बहुत ज्यादा खराब है और आप रेगुलर भगवान गणेश की पूजा करते हैं, तो आपको केतु की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखा आपने, कितने आसान उपायों से प्रसन्न हो जाते हैं श्री गणेश और आपके जीवन से खत्म हो सकती है केतु से जुड़ी हर बाधा। चलिए आगे बढ़ेंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है, ये जानेंगे। मकर राशि, आपका स्वास्थ्य लगातार अच्छा होता चला जाएगा। काम की रुकावट आपकी दूर होगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन का लाभ होगा। करियर में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर पर विशेष ध्यान दें। पारिवारिक समस्या हो सकती है।
चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए एक बार फिर से आपके सवालों की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल कहां से पूछा है आपने, जानकारी इसकी ले लेते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न कृपा शंकर जी ने हमें लिखा है और कृपा शंकर जी हमें मेल लिखते हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 7 अक्टूबर 1969। जन्म का समय दोपहर के 2 बजे। जन्म स्थान है बलिया, उत्तर प्रदेश। कृपा शंकर जी कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है और स्वास्थ्य में तमाम तरह की छोटी मोटी समस्याएं हैं मेरे साथ। तो मेरा स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा और स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? कृपा शंकर जी, आपकी कुंडली में स्वास्थ्य की जो सबसे ज्यादा समस्या है वो आपके डाइजेशन की है, आपके पेट की है। पेट की डाइजेशन की समस्या का आप ध्यान रखें। बाकी मामले में कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है और बेवजह हर समय बीमारियों को लेके परेशान होंगे तो बीमारियां आपको और परेशान करेंगी। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक पीला पुखराज वजन में 5-6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करिएगा। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिए और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ने से पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से ये याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाइएगा और इसके लिए ईमेल आईडी जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट डाउन कर लें। अगला सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न सीता देवी ने हमें लिखा है और सीता देवी हमें बिहार से मेल लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 12 अप्रैल 1994। जन्म का समय सुबह के 7 बजे और जन्म का स्थान है पटना, बिहार। सीता देवी पूछ रही हैं कि मेरे पुत्र का विवाह कब होगा और मेरे पुत्र का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए सीता देवी, आपके पुत्र के विवाह का समय चल रहा है और आपके पुत्र का विवाह अक्टूबर 2025 से और जून 2026 के बीच में होने की संभावना बनती है। इनका विवाह स्वयं की इच्छा से जानी पहचानी लड़की के साथ होगा। जब भी विवाह करें बहुत सोच समझ के कुंडली मिला के शांति से अगर निर्णय लें तो मुझे लगता है वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। एक इनको ओपल बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल इनको धारण करवाइए और आप इनकी माता जी हैं, रोज सुबह इनके लिए 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए, इनको लाभ होगा।
और अब बात उन लोगों की जिनका जन्मदिन है 28 अगस्त को। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। आने वाला अगला साल कैसा हो सकता है, किन बातों का आपको रखना है ध्यान, यानी कि पूरा प्रेडिक्शन पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 28 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। करियर में लगातार सुधार होता जाएगा। अविवाहितों का विवाह हो सकता है, लेकिन साल के अंत में सावधान रहिएगा। साल के अंत में आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर सूर्य देव की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बारी जिज्ञासा की है, और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि अब जाकर शादियां सुबह के या दिन के वक्त हो रही हैं। इसके पहले ज्यादातर रात में ही विवाह किया जाता था, तो क्या विवाह रात्रि में करना उचित होता है? देखिए, सामान्यतः रात में विवाह करना उचित नहीं होता। मुगल काल में मुगलों के आतंक से बचने के लिए लोग रात में चोरी छुपे शादियां करते थे। अब न तो मुगल काल है और न तो वैसा समय है, तो बेहतर ये होगा कि विवाह दिन में या उषा काल में या ज्यादा से ज्यादा गोधूली वेला में आप कर लीजिए। वैसे विवाह जब भी करें, सुबह करें, गोधूली वेला में करें, मध्य दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में करें, उचित मुहूर्त में विवाह करना सही रहेगा। और अब जान लेते हैं 28 अगस्त के लिए शुभ पहर कौन सा होगा पंडित जी। दिनांक 28 अगस्त 2025 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान गणेश को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपका करियर लगातार बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 28 अगस्त बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब जानते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है मिथुन राशि। और पंडित जी, आज मिथुन राशि के बारे में क्या खास जानकारी आप देने वाले हैं? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का वैवाहिक जीवन कैसा होता है। आज की गुड लक राशि है मिथुन, यानी जेमिनाई। वैवाहिक जीवन मिथुन वालों का औसत सा रहता है, एवरेज रहता है। शुरुआत में कभी कभी टूटने की नौबत आ जाती है, लेकिन धीरे धीरे जीवन रास्ते पे आना शुरू हो जाता है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज महा उपाय में बच्चे के जन्म के नक्षत्र को लेकर पंडित जी क्या खास जानकारी देने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का जन्म मूल नक्षत्र में होता है। कुल मिलाके 6 नक्षत्र मूल नक्षत्र माने जाते हैं। तो अगर किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हो तो क्या करना चाहिए? जिन बच्चों का जन्म गंडांत में यानी मूल नक्षत्र में होता है, ऐसे बच्चों के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में समस्या हो सकती है। इसीलिए जन्म के 27 दिन बाद वही नक्षत्र जब वापस आता है तब उसकी शांति करवा लेनी चाहिए। लेकिन अगर मान लिया जन्म के समय नहीं करवा पाए, 2 साल 4 साल 5 साल बीत गए, तब याद आया, तब पता चला, तो जितना जल्दी हो सके मूल नक्षत्र की शांति करवा लेनी चाहिए। क्योंकि अगर इसकी शांति नहीं करवाएंगे तो इसका दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्थिति पर जरूर पड़ेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, पूरी जानकारी हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए GNT के साथ।